वेलकम टू चाणक्य स्टेनो क्लासेज जोधपुर। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माना है कि देश के करीब 15 करोड़ बच्चे और युवा औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। करीब 25 करोड़ आबादी अब भी साक्षर नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किए हुए 11 साल हो चुके हैं। इस कानून के तहत 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का वादा है। अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। यह दायित्व सरकारी, निजी और सभी संस्थानों के तहत चलने वाले स्कूलों पर डाला गया है कि वे इस कानून के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है। मगर इतने सालों बाद भी अगर 15 करोड़ बच्चे औपचारिक शिक्षा से दूर हैं तो यह व्यवस्थागत खामियों का ही नतीजा कहा जा सकता है। बहुत सारे माँ बाप गरीबी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। कम उम्र में ही वे उनको किसी काम काज में लगा देते हैं। इससे पार पाने के मकसद से स्कूलों में दोपहर का भोजन योजना शुरू की गई थी ताकि बच्चों की पढ़ाई की जगह भोजन के लिए न भटकना पड़े। इसके पीछे उन्हें वंचित पोषण उपलब्ध कराने की मंशा भी थी। कई राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ नकदी देने की योजना भी चला रखी है। देश में शिक्षा की दर बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बना रहता है। इसलिए सरकारें समय समय पर इसके लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी घोषित करती रहती हैं। फिर भी उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं। गरीब परिवारों के अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की वजह पर ही गंभीरता से नजर डालें तो उसमें केवल भूख उनकी समस्या नहीं है। सरकारी स्कूलों की कमी, उनमें संसाधनों का अभाव और जाति आधार पर भेदभाव जैसी समस्याएं जड़ जमाए बैठी हैं। आबादी के अनुपात में अब भी पर्याप्त सरकारी स्कूल नहीं है। जो स्कूल हैं भी उनमें अध्यापकों की भर्ती सालों से नहीं हो पाई है। संविदा पर अध्यापक रखकर काम चलाया जाता है। जो अध्यापक हैं वे स्कूलों में कम ही उपस्थित रहते हैं। कई जगह एक ही अध्यापक सभी कक्षाओं के बच्चों को संभालता पाया जाता है। ऐसे में जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर संतोषजनक नहीं होता। इसलिए बहुत सारे माता पिता के मन में यह धारणा बैठी हुई है कि उनके बच्चों का स्कूल जाना या न जाना बराबर है। इससे अच्छा तो उन्हें कोई काम सीखने में लगा देना है। वास्तव में शिक्षा का मकसद केवल अक्षर ज्ञान या जोड़ना और घटाना सीख लेना नहीं होता। मगर प्राथमिक स्कूल पास कर चुकने के बाद आधे से अधिक बच्चे इतना भर ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाते। आंकड़ों और प्रमाण पत्रों पर उनकी शिक्षा का स्तर बेशक दर्ज हो जाए पर इससे शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं माना जा सकता। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है। मगर सरकारें आंकड़े के लिहाज से जिस तरह शिक्षा का स्तर उठाना चाहती है उसमें भी अनेक ढांचागत खामियों के चलते कामयाबी हासिल
नहीं हो पा रही हो तो इस पर औपचारिक चिंता प्रकट करने के बजाय उन कमियों को दूर करने के लिए उपायों पर विचार करने की जरूरत है। विराम। पैरा। देश के मुख्य न्यायाधीश रमन ने हाल ही के एक कार्यक्रम के दौरान यह चिंता जताई कि मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा खतरा देश के पुलिस थानों से है। विराम। पिछले कुछ सालों में देश यह भी देख रहा है कि संविधान ने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी और अधिकार दिए हैं उसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सरकार कैसे आंख बंद करके देख रही है। विराम। आज क्यों समाज में द्वेष और रोष ने लोगों की मानसिकता का जकड़ रखा है। विराम। क्यों लोगों के अंदर से सही और गलत की समझ समाप्त होती जा रही है। विराम। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, मगर आज भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां हम देश के सामाजिक गुलदस्ते को बिखरते महसूस कर सकते हैं। विराम। देश की राजधानी हो या देश का कोई कोना, जहां से आने वाली खबरें हमारी आत्मा को झकझोर देती है। विराम। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र और समाज के पिज्जा को गंदे करने वाले शब्द उत्साहपूर्वक चिल्ला कर बोले गए। विराम। आखिर संसद की दीवारें ऐसी आवाजें कैसे अनसुना कर रही हैं। विराम। पैरा। लाल किले पर झंडा फहराते हुए सोचना चाहिए कि देश के गोरों के चुंगल से मुक्त कराने वाले दीवानों में सभी शामिल थे। विराम। तो फिर क्यों इतनी नफरत। विराम। लाल किले से यह आवाज बुलंद करनी चाहिए और अनेकता में एकता का पैगाम देना चाहिए। विराम। जब देश की आज़ादी के लिए सभी पक्षों के बहुत सारे लोगों की जान गई और सभी का लहू शामिल है, यहाँ की मिट्टी में तो किसी एक समुदाय का विकास करके देश का विकास कैसे हो सकता है। विराम। समाज में आज भी पहले जातीय भेदभाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विराम। इसका एक उदाहरण कुछ समय पहले आगरा के पास देखने को मिला था, जिसमें एक कमजोर जाति की महिला की अर्थी पर दाह संस्कार करने के लिए भी रखी जा चुकी थी, मगर अग्नि देने से पहले उच्च कही जाने वाली जाति के लोगों द्वारा विरोध किया गया और कहा गया कि यह शमशान केवल उनके लिए है। विराम। ऐसे न जाने कितने उदाहरण देश में देखने को मिलते हैं। विराम। तात्पर्य यह है कि हम आज भी उन्हीं जड़ रीति रिवाजों में जी रहे हैं। विराम। जबकि सभी जानते हैं कि सबका मालिक एक है। विराम। प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान को काफी सराहा गया। विराम। मगर जरूरत है समाज में कुंठित सोच और भेदभाव से स्वच्छता की जो आज भी दीमक की तरह देश में सामाजिक सौहार्द को चाट रही है। विराम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मूल मंत्र यह है कि जब तक समाज में ऐसी सोच का सफाया नहीं होगा तब तक किसी व्यवस्था का कोई फायदा नहीं। विराम। स्टॉप।